Grandpa tells a story. Grandfather was telling a story to Raunak and his friend. रौनक और उसके दोस्त को एक कहानी सुनाने जा रहे हैं ग्रैंडपा. Grandpa, once upon a time near the water's edge. रौनक, excuse me, Grandpa, what is an edge? उसने पूछा कि edge का मतलब क्या. Grandpa, my dear boy, allow to me complete this sentence. Once upon a time, a camel and a jackal lived by a river near the water's edge, and on the other side of the river there was a village with fields and farms. Now, can anyone help Raunak with the words edge? Ishan, let me guess. Is it the brother or the line where one thing stops and another things begin? माने वाटर से माने जहाँ से एक चीज़ एंड होता है दूसरा चीज़ शुरू होता है. जैसे नदी का छोर है तो वो नदी के छोर से पानी ख़त्म होके किनारा शुरू होता है तो उसको बोलते हैं वाटर्स एड्ज. ग्रैंडपा, यू आर राइट. नाउ द जैकल वाज वेरी क्लेवर. He tried to play a trick on his friend Camel, who was happily munching away. Radhika, Grandpa, could you please repeat the last phrase? Grandpa, happily munching away. The camel was happily and slowly eating the munching away his food. Children, oh, Grandpa, the jackal began to tempt him to go for a sugarcane tree. Vidya, pardon, Grandpa, I didn't get the last word. Could you repeat it? क्या आप इसको फिर से रिपीट करेंगे? ऐसा वो पूछती है. Grandpa, a sugarcane tree. रिपीट करते. विद्या, sorry, Grandpa, but I did not understand the phrase a sugarcane treat. उसको नहीं समझ पाई इसलिए वो पूछती है कि sugarcane treat क्या है. Grandpa, a treat is something special that one enjoys. The jackal wanted the camel to go with him to the sugarcane field. Akshay, can I explain further? The jackal and the camel were going to eat and enjoy the sugarcane from the farmer's field. ठीक है, नेक्स्ट. Why, Radhika, why everyone will enjoy a sugarcane treat? Grandpa, yes, you have understood the meaning of treat. Gauri, please continue, Grandpa. Let us listen to the story. But tell me please, does it mean that they were going to steal from the farmer? Shreya, maybe. But let's listen to the story, Grandpa. Let's please have the question later. मीन्स इसका मतलब यह है कि ग्रैंडपा स्टोरी सुना रहे हैं तो बीच बीच में बच्चे उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं. नहीं समझे फिर से बताइए, रिपीट सेंटेंसेस. इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि रीड द कन्वर्सेशन अलाउड. आप कोई भी बात कर रहे हो बीच में कोई इंटरप्ट करता है तो वो पोलाइटली हमको इंटरप्ट करना है और उस व्यक्ति को भी पोलाइटली आंसर देना है. यही बात इसमें बताया गया है. फ्रॉम ग्रुप 4 to 5 बच्चों का 4-5 ग्रुप बनाए. पर्सन टेल रीड अलाउड द स्टोरी एंड पोएम और पैसेज. कुछ भी पढ़ने के लिए दिया जाए. अदर इंटरप्ट हिम, दूसरे लोग उसको बीच बीच में इंटरप्ट करें. नहीं समझ में आया फिर से बताइए, ऐसा बात. तो उनको यूजिंग एनी सुटेबल एक्सप्रेशन फ्रॉम द बॉक्स, ऐसा बॉक्स में जो दिया गया है इसको कोई भी सुटेबल वर्ड से उसको इंटरप्ट करना है. The person speaking reading should answer the explain without getting angry. बिना क्रोध के उसको आंसर भी देना है. तो दोनों को ये करना है. If the person get angry, someone else takes up the reading. तो इस तरह से
हमको ये देखना है कि हम इंटरप्ट कैसे करते हैं लोगों के बीच में पोलाइटली, और उसको बिना एंग्री किए, बिना क्रोध किए किस तरह से उसका आंसर हमको देना है। यहाँ पर देखिए इंटरप्शंस रिस्पॉन्स, पार्डन, एक्सक्यूज मी, सर, मैडम, यस, ऐसा माने ये शब्द दिए गए हैं, कैसे इंटरप्ट करेंगे, उनका रिस्पांस कैसा रहेगा पोलाइटली। तो ये आपको रीड करना है, देखना है, समझना है कि हम कौन से शब्द का उपयोग कहाँ करेंगे। अभी आते हैं स्टोरी पर। ये स्टोरी है, रीड ग्रैंडपाज स्टोरी अलाउड। ग्रैंडपा स्टोरी, टिट फॉर टैट। ठीक है, टिट फॉर टैट माने जैसे को तैसा, हिंदी में इसको बोलेंगे। वंस अपॉन ए टाइम ए कैमल एंड जैकाल लिव्ड बाय ए रिवर नियर द वाटर्स एज, एंड ऑन अदर साइड ऑफ द रिवर देयर वाज ए विलेज विथ फील्ड एंड फार्म्स। एक समय की बात है, एक कैमल और जयकाल एक साथ रहते थे, नदी पे गए और नदी के उस पार देयर वाज ए विलेज, एक गांव था, फील्ड एंड फार्म, वहाँ बहुत सारे खेत थे। द जयकाल वाज वेरी क्लेवर, ही ट्राइड टू प्ले ए ट्रिक ऑन हिज फ्रेंड द कैमल, हु वाज हैप्पीली मंचिंग अवे हिज फूड। द जयकाल began to tempt him to go for sugarcane treat in farmer's field. At first, the camel hesitated, but in the end he agreed to go with the jackal to raid the sugarcane field. Jackal was very clever, बहुत चालाक था jackal. He tried to play a trick on अपने फ्रेंड, अपने दोस्त पर एक ट्रिक वो यूज करना चाहता था। The camel who was happily munching away for his food, जो उसके साथ खाना खाने के लिए जाने के लिए तैयार हुआ। The jackal began to tempt to go for the sugarcane treat. sugarcane के खेत में जाने का वो दोनों निर्णय लिया। फार्मर्स फील्ड, किसान के खेत में। एट फर्स्ट, पहली बार, द कैमल हेजिटेट, कैमल डर रहा था, माने भय से, हेजिटेट था। बट द इंड ही एग्रीड, लेकिन अंत में वो तैयार हो गया। टू गो विद द जयकाल टू रेड द सुगरकेन फील्ड, जयकाल के साथ वहाँ फार्म में, फील्ड में जाने के लिए तैयार हो गया। द जयकाल सैट ऑन कैमल्स बैक एंड टू फ्रेंड्स क्रॉस द रिवर। They ate their fill in the sugarcane field. Suddenly the jackal began to howl. "Ah," said the camel, "you will wake the farmer." But the jackal went on howling. Sure enough, the farmer and his helpers came running to the field. The naughty jackal slipped away, but the poor camel could not do so. The farmer beat him up and drew him away. जयकाल sat on camel's back, तो दोनों नदी के पास आए। जयकाल कैमल की पीठ पे बैठ गया। एंड टू फ्रेंड क्रॉस द रिवर, दोनों दोस्त नदी पार करके गए। दे एट देयर फिल इन द सुगरकेन फील्ड, अपना खाना शुरू किए, सुगरकेन गन्ना। सडनली द जयकाल बिगैन टू हाउल, एकाएक जयकाल, जो जयकाल माने जो सियार है, हुआ हुआ करते हैं, ऐसा हाउल उसको बोलते हैं। सेड द कैमल, कैमल ने कहा माने ऐसा मत करो। यू विल वेक द फार्मर, इससे किसान को तुम जगा दोगे। बट द जयकाल वेंट हॉलिंग, लेकिन जयकाल नहीं माना, हॉलिंग शुरू कर दिया। हॉलिंग मीन्स हुआ हुआ, जोर जोर से चिल्लाना। श्योर इनफ द फार्मर एंड हिज हेल्पर्स केम रनिंग टू द फील्ड, इससे किसान जग गया। एंड हेल्पर्स केम रनिंग द फील्ड, और अपने हेल्पर्स को लेकर के दौड़ता दौड़ता आया फील्ड पे, अपने खेत पे। द नॉटी जयकाल स्लिप्ड अवे, नाटी जयकाल जो शरारती जयकाल था वो दूर भग गया। बट पुअर कैमल कुड नॉट डू सो, लेकिन कैमल तो बहुत बड़ा होता है, वो दिखता नहीं, दिखता दूर से है, तो जयकाल तो छोटा होता है, इधर उधर भाग के छिप गया, लेकिन कैमल
दिखाई पड़ा। पुअर माने असहाय, कैमल कुड नॉट डू सो, ऐसा नहीं कर पाया, भाग के छिप नहीं पाया। द फार्मर बीट हिम अप द ड्रूव हिम अवे, फार्मर ने उसको खूब पीटा। द जैकाल वॉज वेटिंग फॉर द कैमल एट द रिवर साइड, ही सेड सॉरी ब्रदर, but I am in the habit of singing after a good dinner. I hope you didn't mind it much. तो जयकाल वॉज वेटिंग फॉर द कैमल रिवर साइड, फिर वहाँ से भाग के जयकाल आया नदी के किनारे, उसका वेट कर रहा था कैमल का। ही सेड सॉरी, उसने उसको सॉरी बोला, ब्रदर भाई, बट आई एम इन हैबिट ऑफ सिंगिंग आफ्टर गुड डिनर। उसने कहा कि जब हमको अच्छा खाना मिलता है, हमारा पेट भर जाता है, तो हमारी हैबिट है ये चिल्लाने की, मैंने हुआ हुआ करने की। आई होप यू डिडंट माइंड इट मच, मैं आशा करता हूँ कि आप इसको दिमाग से नहीं लेंगे, माने बुरा नहीं मानेंगे। आगे देखिए, द कैमल डिडंट से एनीथिंग, कैमल कुछ नहीं बोला। ही लेट द जयकाल सिट ऑन हिज बैक and enter the river. He let the jackal sit on his back. उसने अपने पीठ पे जयकाल को बैठा लिया। and enter the river, और नदी में घुसा। near the middle of the river, जब मध्य नदी आई, the water was very deep, जहाँ पानी बहुत गहरा था। there is a camel began to take a dip in the water river, वहाँ कैमल नदी में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। डिप माने डिप 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 माने नदी के पानी में डिप डिप करने लगा। द जयकाल वॉज फ्राइटेंड, जयकाल डर गया। व्हाट आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? यू सिली फेलो, मूर्खता मत करो। आर यू ट्राइंग टू ड्रॉन मी, क्या तुम मुझे डुबाना चाहते हो? मैं तो डूब जाऊंगा। नो ब्रदर, बोला नो ब्रदर, सेड द कैमल, कैमल ने कहा, इट्स जस्ट that I am the habit of taking a dip in the river, ये उसी तरह से है जैसे हम नदी में डूबते हैं। आफ्टर ए गुड मील, जब मुझे भी अच्छा खाना मैं खा लेता हूँ भरपेट, तो नदी में डुबकी लगाने की आदत है। उसने भी बोला, आई होप यू डोंट माइंड, मैं आशा करूँगा कि इसको आप बुरा नहीं मानेंगे। द नॉटी जयकाल लर्न हिज लेसन, ही नेवर ट्रबल्ड द कैमल अगेन। तो शरारती जयकाल को एक लेसन मिल गया, एक सीख मिल गई कि और उसने फिर कभी कैमल के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। तो ये देखिए, ये एक पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो। नाउ पुट द फॉलोइंग पिक्चर्स इन ए प्रॉपर सेंटेंस। ये पिक्चर्स डिसऑर्डर में दिया हुआ है, इसको आपको ऑर्डरली अरेंज करना है और उस पिक्चर्स के नीचे स्टोरी के जो सेंटेंस हैं वो लिखना है। तो पहले नंबर पे कौन सा पिक्चर आएगा? पहले नंबर पे इसमें देखो, ये पहले नंबर पे आ सकता है। तो क्यों जयकाल और दोनों जाते हैं नदी के किनारे। फिर ये 2 नंबर, 1 नंबर पे आ गया, ये 2 नंबर, तो उसके पीठ पे चढ़ के दोनों जाते हैं। कहाँ जाते हैं? खेत में जाते हैं। ये खेत में गए, वहाँ खाए, खाने के बाद फिर वो हुआ पेट भर गया, चिल्लाने लगा। यहाँ पर ये 1 हो गया, 2 हो गया, फिर ये आ गया 3 नंबर पे ये आएगा। फिर ये वहाँ जाते हैं, वो खाते हैं, खाने के बाद ये चिल्लाने लगा, तो फिर किसान आया, ये 4 नंबर हो गया। किसान आया और इसको खूब पीटा, ठीक है, इसने पीटने के बाद फिर ये नदी किनारे आया और नदी पे इसको डुबकी लगा दिया। ये हो गया। तो 1 नंबर में क्या हुआ? दोस्ती हुई, नदी किनारे गए। 2 नंबर में क्या हुआ? उसके पीठ पर बिठा के उस पार ले गया खेत में ये खूब खाया और हुआ चिल्लाने लगा। फिर किसान आया, इसको खूब पीटने के बाद ये नदी पे आया, फिर इसको बीच नदी में डुबकी लगा दिया। तो इस तरह से आप चित्र लिखोगे। कॉपी एंड अप्रोप्रिएट लाइन्स फ्रॉम स्टोरी फ्रॉम ईच ऑफ द पिक्चर्स। अब ये लाइन, इससे रिलेटेड लाइन इसमें ढूंढ करके आपको लिखना है। यहाँ पे क्या करना है?
यहाँ पे नाउन्स, इसमें पीपल, एनिमल, प्लेसेस, थिंग्स वी कैन फील, सी एक्स्ट्रा, थिंग्स वी कैन नॉट टच, सी एक्स्ट्रा, ये सब इन वर्ड्स को इसमें आपको प्लेस करना है। पीपल कौन कौन से हैं ऐसे? फ्रेंड्स है, फार्मर है, हेल्पर है, राधिका है, ग्रैंडपा है, पीपल है। एनिमल कौन है? कैमल, जयकाल, ये एनिमल है। ऐसा प्लेसेस क्या है? इसमें प्लेसेस भी कुछ आए हैं, वो विलेज है। और ये सब ऐसे ढूंढ करके आपको बाइफरकेट करना है। द वर्ड्स इन द टेबल एबव आर टुगेदर सोन एज नाउन्स इन इंग्लिश एंड 2 more words to each row in the table। और इसमें से आपको 2 वर्ड अपनी तरफ से भी जोड़ करके लिखना है। ये ढूंढ करके इसमें अलग अलग लिखना है, ठीक है। इसके आगे कल। धन्यवाद।